जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर हुए आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के। और शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला ही क्वेश्चन जो कि आपका चर्चा का विषय बना हुआ। शाबाश भाई, पहले आप लोगों ने आज जो क्लास को शेयर करो भाई एक बार, है ना। बहुत कम लोग आ रहे हैं क्लास के अंदर, आप एक बार क्लास को शेयर करो। और मैं शुरू करता हूँ क्लास का पहला ही क्वेश्चन जो कि आपका चर्चा में है, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए भाई, अभी हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एक क्वेश्चन है आपका जो पूछा जाएगा। क्यूएस वर्ल्ड आपका यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 रैंकिंग्स 2022 चर्चा में है भाई, चर्चा में है। और इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कौन जारी करता है, कौन सी यूनिवर्सिटी इसके अंदर शामिल की गई, भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी इसके अंदर शामिल है, उसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करने वाले। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छी बात है। आ जाओ शाबाश, एक बार आप लोग पहले फिर शुरू कर रहे हैं क्लास का क्वेश्चन आपके बीच में। बहुत शानदार क्वेश्चन है, पूछा जाएगा ये क्योंकि आप लोगों से संबंधित है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग चर्चा का विषय है। इसके अंदर भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल की गई है। आईआईएस बेंगलुरु, एक बार हल्का सा जिक्र किया था इस क्वेश्चन के ऊपर, तो बात करेंगे एक बार इस क्वेश्चन की जो कि आपका चर्चा का बेहतरीन क्वेश्चन है, आपका चर्चा का विषय बना हुआ। ये अभी हाल ही में जारी हुए किसके, इसमें भारत की तरफ से भारत का सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला शिक्षण संस्थान कौन सा है। इसके अंदर भाई वर्ल्ड की 1000 यूनिवर्सिटियों के लगभग इसके अंदर क्या की गई है, शामिल की गई है। तो इसमें भारत का जो स्थान है वो कौन सा है आपका, सर्वोच्च स्थान भारतीय विज्ञान संस्थान है आपका, भारतीय विज्ञान संस्थान। क्लास को स्किप नहीं करना भाई, बहुत से क्वेश्चन देखे जरूर, शायद ये तो आप लोगों को पता हो इसका आंसर। आईएसएस जो आपका बेंगलुरु है, आईएसएससी बेंगलुरु, भारतीय जो आपका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, इसने प्रथम स्थान हासिल किया। भारत का जो संस्थान है इसने क्या किया, प्रथम स्थान हासिल किया है। अब प्रथम आप लोगों को पता है, यहाँ पर पूछेगा आपसे दूसरा भारत का जो स्थान है वो किस शिक्षण संस्थान ने हासिल किया है। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आईआईटी बॉम्बे द्वारा, आईआईटी बॉम्बे ने दूसरा स्थान हासिल किया है। कौन सा स्थान हासिल किया है, दूसरा स्थान जो हासिल किया है ये आईआईटी बॉम्बे में। ठीक है, ओके। उसके बाद तीसरे स्थान की बात करते हैं तो आईआईटी जो दिल्ली है आपका, आईआईटी दिल्ली ने 3rd स्थान हासिल किया है इस रैंकिंग में। कौन सा भी आपका 3rd स्थान हासिल किया है, दिल्ली के द्वारा 3rd स्थान हासिल किया गया। अब बात आती है ऑल ओवर बात आती है तो कितना सुधार किया भारत ने रैंकिंग में, कितना सुधार किया है। ये शानदार क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का बन जाएगा, कितना सुधार किया है। ये देखिए सुधार की अगर हम बात करते हैं तो 31 स्थानों में सुधार हुआ है। कितने स्थानों में, 31 जो स्थान है, 31 स्थानों में सुधार किया है भारत ने। जो अपना रैंकिंग में जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के दौरान कितना, नंबर 1 क्वेश्चन सुधार किसने किया, नंबर 2 क्वेश्चन पहली पोजीशन किसकी है, दूसरी पोजीशन किसकी भारत की, और तीसरी पोजीशन किसकी है। सुधार की बात मैंने यहाँ पे बता ही दी आपको। ठीक है भाई, चलिए कुल मिलाकर जो आपका ये जो स्थान है आईआईएससी का जो स्थान है, टोटल में कुल में कौन से नंबर पर आपका पड़ा भाई। स्थान की अगर हम बात करते हैं, देखिए इसका जो स्थान है 155वां स्थान हासिल किया इसने, 155वां नंबर विश्व में हासिल किया है और भारत में पहला। शाबाश भाई, जोड़ो सबको, जय हिंद भाई, जय हिंद, शाबाश। आ जाओ सभी, बहुत बढ़िया लोग हैं भाई आप लोग, है ना, बड़े तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं भाई। क्लास को शेयर करा करो भाई, ज्यादा से ज्यादा ना प्रेम दिखाया करो। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो 155वां हो गया। किस अन्य संस्थान ने 200वें स्थान हासिल किया, इसी के साथ लिख लेंगे जो दूसरा स्थान आईआईटी जो बॉम्बे है, आईआईटी बॉम्बे ने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो ये आपका है भाई 72वां, सीधा सा पूछेगा 172वां। तीसरा जो मैंने बात करी थी आईआईटी दिल्ली की, तो इसका कौन सा स्थान मिला, इसे मिला 174वां स्थान मिला है। यानी कि 3 स्थान फर्स्ट सेकंड थर्ड भारत की क्या है, 200 के अंदर है।
बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत के कितने शिक्षण संस्थान 100 के अंडर है? तो एक भी नहीं है भाई। 100 के अंडर शिक्षण संस्थानों की बात करते हैं तो भारत का एक भी शिक्षण संस्थान 100 के अंडर नहीं है। 200 के अंडर है कितने? 3 है। जो भारत का टॉप है IISc जो बेंगलुरु है आपका भारतीय विज्ञान जो आपका संस्थान है, ये आपका 155वें नंबर पे। IIT बॉम्बे की अगर बात करते हैं तो ये आपका 172वें नंबर पे है। साथ ही हम बात करते हैं IIT जो आपका 174वां जो नंबर है किसका? आपका IIT जो आपका दिल्ली है, दिल्ली का नंबर 174वां। तो नोट डाल के लिखेंगे 200 के अंदर, नोट 200 के अंदर कोई भी शिक्षण संस्थान भारत का शामिल नहीं है। 200 में कोई भी शिक्षण जो संस्थान है, शिक्षण संस्थान भारत का शामिल नहीं किया गया है इस रिपोर्ट में। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाता है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो कि दोबारा उसको देखने की जरूरत ना पड़े, चाहे यहां से कुछ भी पूछे। चलिए अब बात करते हैं भाई आपका 1000 दुनिया भर में शीर्ष से कितने स्थान है? तो दुनिया भर में अगर मैं बात करूं तो दुनिया भर में जो रिपोर्ट आई है कितने की भाई? 1000 शिक्षण संस्थानों की जो शीर्ष आपके शीर्ष 1000 जो टॉप की 1000 शिक्षण संस्थान है, कुल संख्या 22 से बढ़कर के भारतीयों की इन 1000 में भारत के जो शिक्षण संस्थान है, भारत के जो शिक्षण संस्थान है 1000 में पहले 22 थे, अब कितने हो गए? 27। तो सुधार हुआ कितने का? 5 शिक्षण संस्थानों को और एंट्री मिली है इस 1000 के अंदर। चलिए भाई उसी के साथ बात करते हैं जो सर्वोच्च पदार्पण हुआ, यानी कि जो पहली बार आपका IIT इंदौर ने पदार्पण किया और इसकी जो रैंकिंग थी वो 396 इसके रैंकिंग 396 स्थान था, जो कि टॉप जो आपका 5 के अंदर है कह सकते हैं। जो नया आपका है तो IIT इंदौर जिसने 396 स्थान हासिल किया अभी, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस रैंकिंग में जो बेस्ट जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी कितने मापदंड में, एक बार भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मापदंड कितने मापदंड यहाँ पर यूज किए गए हैं? तो 6 मापदंड यहाँ पर आप लोगों के यूज किए गए। कितने? 6 मापदंडों के आधार पर, जैसे शिक्षा है, आवासीय स्थल है, आपका रिसर्च है, इस टाइप के 6 यहाँ पर मापदंड, जिसमें आपका संकाय छात्र प्रति अंतरराष्ट्रीय संकाय सारे के सारे छात्रों अंतरराष्ट्रीय छात्रों का अनुपात भी इसके अंदर शामिल है। किसका शामिल है? अंतरराष्ट्रीय छात्र, यानी कि आपके शिक्षण संस्थान में अंतरराष्ट्रीय छात्र कितने पढ़ रहे हैं, इसका भी आंकड़ा यहाँ पर लिया गया है। चलिए अगली बात करते हैं जो टॉप पर है लगातार 11वें वर्ष, नोट डाल के लिखेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा ना उस साइड से एक बार हल्का सा इसको ना यहाँ पे रफ कर रहा हूं। देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि लगातार 11वें नंबर पर 11वें वर्ष पहले स्थान पर रहने वाला कौन सा आपका? तो 11वें वर्ष लगातार पहले नंबर पर रहने वाला जो शिक्षण संस्थान है, ये कौन सा शिक्षण संस्थान कौन सा है? शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा इस रिपोर्ट के अनुसार। तो ये है मैसाचुसेट्स, लिखेंगे मैसाचुसेट्स आपका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस वर्ष आपका 11वीं बार भी पहले नंबर पर है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये आपका पहले नंबर पे 11वें वर्ष पे। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आपका विश्व में दूसरे नंबर पर बात करें तो कैम्ब्रिज जो विश्वविद्यालय है ये आपका दूसरे नंबर पर है, ठीक है भाई। ओके चीन के अगर मैं बात करता हूं तो चीन के 500 यहां पर हम बात करें तो चीन के 28 विश्वविद्यालय इसके अंदर शामिल हुए फर्स्ट 500 के अंदर, ठीक है। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन था, एक बार रिवाइज करूंगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, एक बार हल्का सा मैंने करवा भी दिया था, आज ये रिपीटेशन में गया था। क्यूएस आपकी हम बात करते हैं क्यूएस वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है आपकी 2022 चर्चा में भारत सर्वोच्च स्थान किसने? IISc बेंगलुरु के द्वारा किया गया था, भारतीय विज्ञान संस्थान इसका टॉप स्थान था, कौन सा? 155 स्थान था, ठीक है। दूसरा भारत की बात करें IIT बॉम्बे 172वें स्थान पे, IIT जो आपका दिल्ली है 174 में है, ठीक है। ओके साथ ही हम बात करते हैं कितना सुधार किया, तो 31 सुधार किया है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। साथ में इसके अंदर पूरी कितने 1000 शीर्ष के जो टॉप के थे उनमें कौन आपका मेजर ये मैसाचुसेट्स जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है
ये यहाँ पर है भाई 11 वर्षों से लगातार आपका ये फर्स्ट पोजीशन हासिल करता आ रहा है। इसके अंदर 6 मापदंड थे जिसमें अंतरराष्ट्रीय छात्रों का भी अनुकूल छात्रावास मतलब पूरा जो आपका रिसर्च वगैरह सारे के 6 मापदंडों के आधार पर ये आपकी रिपोर्ट जारी की गई थी। और ये रिपोर्ट क्यूएस की रिपोर्ट है, किसकी है? क्यूएस वर्ल्ड रिपोर्ट यहाँ पर जारी हुई है। आपका जो आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा का विषय है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं एक बार रफ कर रहा हूं इसको, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए आप भाई अंडर 100 में आ गए हैं। जो लोग दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जिनका टारगेट है वो ये समझ लो कि आप 100 दिन के अंदर आप प्रवेश कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो आपके पास मात्र केवल आज के बाद 2400 घंटे बचते हैं। 2400 घंटे बचते हैं, तो आप अब लगा लो 2400 घंटे किस प्रकार से आपके बच रहे हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आपका चर्चा में है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका चर्चा में है। हिंदी भाषा चर्चा में है भाई आपकी। हिंदी भाषा चर्चा में है कहां पर? यूएन में, ठीक है भाई। क्यों? चलिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हिंदी भाषा का चर्चा बना हुआ। चर्चा इसलिए क्योंकि अब इसे कामकाज की सूचनाओं की भाषा में इसे स्थान मिलने वाला है। किसको? हिंदी को। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। यहां से क्वेश्चन बनने के प्रबल आसार रहेंगे, आपसे पूछेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अभी हाल ही में एक प्रस्ताव रखा गया संयुक्त राष्ट्र को हिंदी भाषा सहित अन्य भाषाओं के महत्वपूर्ण संचार जारी हेतु, तो बहुभाषा इसको लिखेंगे हम बहुभाषावाद पर प्रस्ताव, बहुभाषावाद पर प्रस्ताव पारित हुआ है। बहुभाषावाद पर प्रस्ताव पारित किया गया भाई, पारित किया गया कहां पर पारित किया गया है ये आपका? तो ये यूएनओ के अंदर किया गया है और इसके अंदर आपका इस प्रस्ताव में हिंदी को शामिल किया गया है। अब यूएन से अब क्या होगा? यूएनओ से हिंदी के अंदर भी हिंदी में भी सूचनाएं प्राप्त होंगी। याद रखना हिंदी के साथ उर्दू वगैरह का भी यहाँ पर क्या किया गया है? उर्दू अरबी फारसी का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। अब बात आती है, देखिए हिंदी भाषा चर्चा में है तो बहुभाषावाद प्रस्ताव पारित किया गया। कहां पर किया गया? यूएनओ की थोड़ी सी बात करते हैं। स्थापना की अगर हम बात करते हैं, यूएनओ की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो लेते इसका उद्देश्य है। उद्देश्य क्योंकि कोई भी काम करने का क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य क्या? विश्व के अंदर वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी स्थापना की। विश्व में जो युद्ध है, विश्व को युद्धों से बचाना, विश्व को जो कह सकते हो विश्व इस तरीके से लिखे, विश्व में शांति स्थापित करना ये इसका क्या रहा है? उद्देश्य रहा है, ठीक है भाई। ओके, कब स्थापना? 24 अक्टूबर 1946 इसकी क्या है 45 में क्या किया गया? स्थापना की गई है। साथ ही बड़े भागों की बात करें तो इसके कितने बड़े भाग हैं? 6। और सबसे ताकतवर भाग की बात करते हैं तो सुरक्षा परिषद भाई, सुरक्षा परिषद। और सुरक्षा परिषद में सदस्यों की अगर हम बात करते हैं तो कितने हैं? 5 स्थायी होते हैं और आपके 10 अस्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में। पुलिस थाने के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? सुरक्षा परिषद को। एक होता है महासभा, एक होता है आपका इन सबका जो हेडक्वार्टर कहां पर आपका? न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क के अंदर कहां पर? न्यूयॉर्क के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। तो एक जो आपका अलग है वो क्या? अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का कहां पर? हैंग, नीदरलैंड के अंदर। हैंग जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड में क्या इसका हेडक्वार्टर? हैंग नीदरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर दिया गया है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। अब आती है इसकी आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी थी जो भी बहुभाषावाद को दिया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र की कितनी? 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। आधिकारिक जो भाषाएं हैं कितनी हैं? 6 हैं, ठीक है। कौन कौन सी इसमें? अंग्रेजी है। नंबर 2 फ्रेंच है। नंबर 3 की बात करते हैं तो चीनी, अरबी और रूसी है। और साथ में स्पेनिश। ये क्या 6 भाषाएं हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश।
लेकिन अब बहुत सारी भाषाओं को इसके अंदर शामिल करने के लिए यहाँ पर उर्दू को भी कह सकते हो आप लोग, और हिंदी को भी अब सूचनाएं प्रसारित करने के लिए हिंदी को भी बहुभाषावाद का प्रस्ताव दिया गया है, जिसके अंदर आपकी उर्दू का भी उल्लेख है। कौन कौन सी भाषाएं इसका उल्लेख है इस प्रस्ताव के अंदर, तो ये बात करते हैं, देखिए हिंदी का, हिंदी कोमा बांग्ला, बांग्ला और उर्दू का भी क्या है इसके अंदर है, उर्दू का इसके अंदर जिक्र है। यानी कि अब ये भाषाएं भी जोड़ी जाएंगी, इन भाषाओं में भी आपको सूचना मिलेगी। कहां से? यूएनओ से आपको इन भाषाओं के अंदर भी सूचना मिलने वाली है। लास्ट क्वेश्चन, यूएनओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके, तो यूएनओ के अध्यक्ष की बात करें तो एंटोनियो जो गुटेरस हैं, गुटेरस वर्तमान में क्या इसके अध्यक्ष हैं। कहां के रहने वाले भाई आपके? एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के रहने वाले। पहले क्या थे? पुर्तगाल के एक्स पीएम हैं यहाँ पर, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई अगली बात करते हैं भाई आपका हिंदी को बढ़ावा देने के प्रयास में, हिंदी को बढ़ावा देने के प्रयास में अंतर्गत इन्होंने क्या किया था, नोट डाल के लिखेंगे 2018 में हिंदी एट द रेट यूएन, हिंदी एट द रेट यूएन परियोजना क्या किया गया? आरंभ किया गया। हिंदी एट द रेट यूएन परियोजना का आरंभ कब किया गया है, तो इसका जो आरंभ किया गया आपका ये 2018 के अंदर किया गया। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हिंदी का कब किया गया है, ठीक है। चलिए अभी साथ में हम बात करते हैं थोड़ी सी एक बार किसकी, हिंदी भाषा की बात करते हैं। एक बार मैं इसको रफ करता हूं थोड़ा सा भाई, उसके बाद फिर हमें आगे बढ़ते हैं। चलिए इधर कर रहा हूं भाई मैं ना, हिंदी की बात करते हैं। देखिए हिंदी जो आपका हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, हिंदी को आधिकारिक भाषा, तो 14 सितंबर 1949 में हिंदी को आधिकारिक भाषा किस अनुसूची में, हिंदी से संबंधित भाषा से संबंधित अनुसूची आपकी अनुसूची की बात करते हैं तो कौन सी भी आपकी 8वीं। वर्तमान में भारत में कितनी भाषाएं जोड़ रखी इसके अंदर? 22 भाषाएं जोड़ रखी है। मूल रूप से इसके अंदर कितनी भाषाएं थी? 14। 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी थी इसके अंदर? सिंधी। और वर्तमान में कितनी भाषा इसके अंदर है आपकी? एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बीच में है भाई कि हिंदी भाषा से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, जो कि आपका पेपर में पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बार इसको करते हैं रफ। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, मेरे को जल्दी से जल्दी कमेंट्स करके बताएंगे। क्लास को गिव अप नहीं करेंगे, क्लास को क्यूट नहीं करेंगे। बहुत से लोग जय हिंद बोल करके और निकल जा रहे हैं भाई, जो कि खैर मेरे लिए तो क्या है, मैं तो रोज इस बात को बोलता हूँ, फिर भी चलिए कोई बात नहीं है। भाषा की बात हो रही, भाषा की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज? अपने विचारों के मन के अपने विचार या मन के भावों को किसी दूसरे को किसी भी प्रकार से समझाना क्या कहलाता है? आपका भाषा कहलाता है, ठीक है। अगर ये भाषा नहीं होती तो क्या होता ये मुझे भी नहीं पता भाई, है ना। अब तुम बता सकते हैं यदि भाषा नहीं होती तो क्या होता। चलिए भाई हाल ही में इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, पर्यावरण प्रदूषण चर्चा में आपका क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण जो आपका प्रदूषण है, पर्यावरण प्रदर्शन आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक चर्चा में है भाई, सूचकांक चर्चा में है। और बहुत तगड़ी बात है भाई, ये चर्चा में क्यों है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक चर्चा में है, बहुत ही तगड़ी बात है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसमें भारत ने भाई विशेष स्थान हासिल किया। बड़ी तगड़ी बात है, विशेष स्थान हासिल कैसे किया? पहले नंबर पर भारत इसमें क्या है? पहले नंबर पर। सबसे पहले तो बात करते हैं इसमें कितने देशों की मिलाया गया इस सूचकांक में, तो 180 देश इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। और जुल्म की बात है कि भारत पहले नंबर पर भाई, पहले स्थान किसने प्राप्त किया? स्थान पीछे से, याद रखना कहां से? पीछे से, यानी कि भारत पीछे से कौन से? पहले स्थान पर है भारत, पहले स्थान पर पीछे से, यानी कि भारत का जो नंबर है कौन सा? 180 नंबर पर भारत है आपका भाई, है ना। तो पहले स्थान पर तो हो ही नहीं सकता, हाँ है भाई, पीछे से पहले नंबर पर है इस सूचकांक के अंदर, जो कि आपका चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है। चलिए इसके अंदर कितने देश शामिल है ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। इसको ईपीआई बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ईपीआई, इन्वायरमेंट जो आपका है, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्या कह सकते हैं आप इसको? इन्वायरमेंट
परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडेक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स कहा जाता है। और इसमें भारत 180वां स्थान हासिल करके गर्व के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। जय हो हिंदुस्तान, है ना। चलिए भाई, मूल्यांकन करने वाले देश कितने थे, ये आपके बीच में है। इसे कितने, इसका जो मूल्यांकन कैसे किया गया, 11 श्रेणी बनाई गई थी, 11 श्रेणियों में, और 40 मापदंड कितने थे, 40 मानक थे, और 11 श्रेणियों में 40 मापदंड लेकर इनमें भारत ने जो स्थान हासिल किया था 2022 में, तो जो अंक हासिल हुए हैं भारत को 18.9 अंक लेकर के, और ये सबसे खराब हालत में है, खराब स्थिति में है। और दुख की बात तो ये है कि इस जो ईपीआई का जो सूचना, इसको सबसे ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय सूचकांक की अगर हम बात करते हैं, यानी कि इस सूचकांक पे विश्वास सबसे ज्यादा किया जाता है जो पर्यावरण से संबंधित है। और इस सूचकांक के तहत हम कौन से नंबर पे, 18.9 नंबर लेकर के हम कहां खड़े हैं, सबसे पीछे। और जुल्म तो तब हो गए जब हमें पता लगा कि कमीना पाकिस्तान, आपका जो देश है पाकिस्तान, कौन से नंबर पर, 176वें नंबर पर, जो भूख से मर रहे, रोटियों की तरफ देख रहे। बांग्लादेश आपका 177 नंबर पे, ये हमसे कितनी आगे है भाई, है ना। ये पाकिस्तान है आपका, और ये आपका बांग्लादेश है, जिनके पास खाने को भी कुछ नहीं है, और वो आज हमसे आगे खड़े हैं। डूब मरने की बात है भाई हमारे लिए, ना गर्व करने की बात है। चलिए कोई बात नहीं, कभी तो पीछे से भी पहला नंबर होना ही चाहिए। अगली बात करते हैं भाई आपका, चलो ये चिंता का विषय है। इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किसने किया है, तो ये साल 2022 की रिपोर्ट, येल जारी करता कौन, आपके येल तथा कोलंबिया। शाबाश भाई शाबाश, ये क्विट नहीं करेंगे क्लास को, कोलंबिया छोड़ के नहीं जाएंगे। आ जाओ शाबाश, आंकड़ा चाहिए भैया ना। इतनी गर्मी में जब क्लास ले रहे तो देखने वाले भी हों, तो थोड़ा सा गर्मी कब लगेगी। येल तथा कोलंबिया द्वारा इस रिपोर्ट को क्या किया गया है, जारी किया है। कोलंबिया जो आपका अर्थ इंस्टीट्यूट ने, कोलंबिया अर्थ इंस्टीट्यूट द्वारा इसको क्या किया गया है, जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है, येल तथा कोलंबिया अर्थ इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे जारी किया गया है, जो कि शानदार आपका चर्चा का विषय है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा में है। याद रखेंगे 0.90 नंबर लेकर के ये आपका बीच में है। तो पहले नंबर पर कौन है आपका, ये याद रखिए। यहां पर जो इंडेक्स की बात करते हैं, इस इंडेक्स में पहले फर्स्ट नंबर पे कौन आपका, डेनमार्क है भाई। डेनमार्क का कौन है पहले नंबर पे, डेनमार्क का है, डेनमार्क। दूसरे नंबर पर कौन आपका, दूसरे नंबर पे यूके है, और तीसरे नंबर पर कौन आपका, फिनलैंड है, फिनलैंड है तीसरे नंबर पर। और यहाँ चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो चौथे नंबर पर कौन है, ये शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो माल्टा। फोर्थ नंबर पे माल्टा है आपका, फिफ्थ नंबर पे स्वीडन है, और आपका इस प्रकार से कह सकते हैं स्विट्जरलैंड। तो 9वें नंबर पे आपका कौन सा है, स्विट्जरलैंड आपका कौन से नंबर पर है, 9वें नंबर पर। और 10वें नंबर पर आपका आइसलैंड है। आइसलैंड कौन से नंबर पर, 10वें नंबर पे। तो 1 2 3 4 5 तक तो आप याद रखेंगे। पहले नंबर पर कौन सा आपका, अगर हम बात करें तो डेनमार्क का, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है, तीसरे नंबर पर आपका फिनलैंड है, फोर्थ नंबर पर माल्टा, फिफ्थ नंबर पर स्वीडन है, और आपका 9th नंबर पर स्विट्जरलैंड, और 10th नंबर पर आइसलैंड है आपका। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन था आपका, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित सूचकांक था, इसलिए ये आपका चर्चा का विषय बनता ही बनता है। ठीक है, चलिए एक बार रफ करते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन आपका न केवल परीक्षा के लिए बल्कि आपके सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा, किसने सिगरेट पर संवैधानिक चेतावनी लिखने की बात करी है, किस देश ने, और कौन सा विश्व का ऐसा देश बन जाएगा जो सिगरेट पर संवैधानिक चेतावनी लिखेगा। ठीक है, हर कस्में जहर है, हर कस्में जहर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, हर कस्में जहर है, ये चर्चा में है, इसका संबंध किससे रहा है,
हर कसमे जहर है, हर कसमे जहर है। चलिए भाई, है ना, जो बेवड़े लोग हैं वो ध्यान मेरी तरफ है, पक्का ध्यान मेरी तरफ देखेंगे कि ये है क्या भाई सिस्टम। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसका संबंध किससे है, तंबाकू सेवन से या धूम्रपान से भाई। किससे है, धूम्रपान से है। धूम्रपान बीड़ी सिगरेट पीने वालों से भी, आपका जो बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं, खास करके सिगरेट पीने वालों से इसका संबंध है। किससे, सिगरेट पीने वाले से इसका क्या संबंध है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 2 दशक पहले क्या हुआ था, सिगरेट की डिब्बी पर एक संवैधानिक चेतना थी। सिगरेट की जो डिब्बी है उस पर एक संवैधानिक चेतना थी, कह सकते हैं हम लोग। सिगरेट की जो डिब्बी थी, डिब्बी पर एक संवैधानिक चेतना लिखा होता। अब एक स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी थी भी, ठीक है। और वो क्या थी, इसमें ग्राफिक बना करके, डिब्बी के ऊपर क्या बना करके, ग्राफिक बना करके चेतावनी दी गई थी। चेतावनी इंज्योर फॉर हेल्थ, कैसे लिखते हैं उसको, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये सबसे पहले किसने शुरू किया था, कनाडा ने। किसने शुरू किया था, कनाडा ने। दुनिया का पहला देश था भाई आपका ये, दुनिया का पहला देश था जिसने इस टाइप की संवैधानिक चेतावनी लिखी थी कि आपका जो धूम्रपान है वो स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। साथ में उसने क्या किया था, एक ग्राफिक चित्र बना करके दिखाया था कि किस प्रकार से ये हानि पहुंचाएगा। और अब इस बंदे ने कमाल कर दिया है, अब इस राष्ट्र ने अपने नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी बात बोली है। और वो क्या लिखा है भाई, जो लोग खास करके आमतौर पर आपने देखा होगा, जो युवा लोग हैं, एक सिगरेट खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं, एक सिगरेट लेते हैं और फिर बैठ करके सिगरेट लेते हैं और फिर उस सिगरेट को क्या करते हैं, पीते हैं बड़ी तसल्ली से। उसका जो गुल होता है उसको झाड़ के पीते हैं, किसमें मिला के नहीं बताऊंगा, आप लोग समझ रहे हैं, सारे के सारे बड़ा नशा करते हैं इसका सिगरेट से। अब जो डिब्बी के ऊपर जो संवैधानिक चेतना लिखी गई है, जिसको बाद में 2 दशक पहले लिखवाई थी किसने, कनाडा ने, ठीक है। और अब लगभग पूरे देश लिखते हैं, विश्व के पूरे देशों ने ये चेतावनी दे रखी डिब्बी के ऊपर। अब कनाडा का ये मानना है कि भाई जो लोग एक सिगरेट लेकर के पीते हैं तो वो इस संवैधानिक चेतना को, जो स्वास्थ्य संबंधी जो चेतावनी है, इसे देख ही नहीं पाते हैं। अब हर जगह पर ये चीज होनी चाहिए ताकि वो लोग, एक सिगरेट वालों को ख्याल किया उन्होंने, जो बड़ी स्टाइल से एक सिगरेट लेकर के घर से छुपा करके जो पीते हैं ना, अब सिगरेट के ऊपर लिखा मिलेगा आपको, हर कस में जहर है। और ऐसा करने वाला या लिखवाने वाला या चेतावनी लिखवाने वाला या जो स्वास्थ्य संबंधी चेतना दिलवाने वाला, चेतावनी कह सकते, चेतावनी दिलवाने वाला एक अकेला दुनिया का पहला राष्ट्र कौन बनेगा, आपका कनाडा भाई। कौन बन गया आपका, कनाडा। और ये जो नियम है हर सिगरेट के ऊपर लिखा जाएगा, हर कस में जहर है, हर सिगरेट पर, प्रत्येक सिगरेट पर लिखा जाएगी यह लाइन, जो हर कस में, ये जो लाइन है आपकी, यह लाइन हर सिगरेट पर, हर या प्रत्येक जो सिगरेट है, इस सिगरेट पर लिखी जाएगी, सिगरेट पर ये लाइन सिगरेट पर लिखी जाएगी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ऐसा करने वाला कनाडा दुनिया का पहला देश बन चुका है, ठीक है। तो अब बात आती है कि इसके अंदर क्या होता है, तंबाकू होता है। तो थोड़ी सी बात करें, क्योंकि जितना भी कैंसर होता है आपका, कैंसर की बात करें तो सबसे ज्यादा कैंसर धूम्रपान करने वाले या जो आपका पान गुटखा खाने वाले लोग हैं, 90% से ज्यादा मुंह का कैंसर इन्हीं लोगों में पाया जाता है। अभी जब ड्रग्स या नशे की बात हो रही है, सिगरेट नशा ही है, तो ड्रग्स डिस्ट्रॉयर डे मनाया गया। क्वेश्चन है मेरा, ड्रग्स डिस्ट्रॉय डे मनाया गया है कब भाई, ड्रग्स डिस्ट्रॉय डे कब मनाया गया, शानदार क्वेश्चन है। ड्रग्स डिस्ट्रॉय डे पर 11 जगहों पर 42,000 केजी जो केजी आपकी क्या थी, ड्रग्स
42,000 केजी ड्रग्स को क्या किया गया था, खराब किया गया था, या जिसको जलाया गया था या डिस्ट्रॉय किया गया था। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से जब इस प्रकार की बात आती है तो कौन सा देश है, क्वेश्चन नंबर 1 ड्रग डिस्ट्रॉय डे कब बनाया गया, मैंने करवा रखा है, जल्दी से कमेंट सामने दो इसका तो जवाब। अगला क्वेश्चन पूछो इससे पहले, और अगला क्वेश्चन ये है, भांग की खेती या भांग को वैध करने वाला देश कौन सा बना है। भांग को वैध करने यानी कि खेती पीना सब कुछ आप ऑथराइज कर दिया, तो भांग को वैध करने वाला देश कौन सा बना है, जो कि आपका चर्चा का विषय रहा। ये भी क्वेश्चन मुझे इसका भी आंसर चाहिए। चलिए शाबाश भाई, जल्दी से आया नहीं अभी तक, आंसर नहीं आया भाई, है ना, पहुंचा नहीं है मेरे तक, जल्दी बताओ मुझे। उसके बाद बात करते तंबाकू की। तो भारत में तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला बादशाह कौन सा था, जहांगीर। ठीक है, कौन था, जहांगीर था। लेकिन याद रखना खुद शराब पीता था, शराब था, बेवड़ा था एक नंबर का, है ना। ये बोलता था कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आधा शेर क्या चाहिए, मांस चाहिए, आधा शेर मांस, और 1 केजी शराब चाहिए मुझे, 1 केजी शराब, आधा शेर मांस या आधा शेर 1 शेर शराब चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, और जो राजकाज जो सारा किसको दे दिया गया है वो आप समझ रहे हैं। ठीक है, तंबाकू पर प्रतिबंध जहांगीर के द्वारा लगाया गया था। साथ में बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर आता है कि तंबाकू भारत में लेकर के कौन आए थे भाई, तो पुर्तगाली जो लोग आए थे, पुर्तगाली लोग तंबाकू भारत के अंदर लेकर के आए थे। तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन नामक जहर किसमें पाया जाता है, पूछे तो तंबाकू के अंदर। दुनिया का जो पहला वायरस की भी बात करें, पहला वायरस जो आपका पाया गया, कहां पर पाया गया, तंबाकू में पहला वायरस पाया गया। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, हर कसमें जहर है, और ऐसा करने वाला देश आपका कनाडा बन चुका है। इससे पहले संवैधानिक चेतावनी या ग्राफिक्स जो चेतावनी थी डिब्बी पर, ये भी कनाडा ने देनी प्रारंभ करी थी। साथ में हम बात करते हैं जो सिंगल सिगरेट पीने वाले लोग हैं उनके लिए ये विशेष सुविधा दी गई है कि देखो तुम किस प्रकार से जहर पी करके मरने वाले हो। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका चर्चा का विषय है। तो तंबाकू भाई रियल में ही बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, पुर्तगाली भारत लेकर के आए थे। ठीक है, और उसके बाद अब इसको बहुत सारे रूपों में पिया जाता है, चबाया भी जाता है, जो कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज क्या करती हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज इनकी ऐड करती हैं, जो कि उनके लिए ठीक नहीं है। जो लोग आइडल आप लोगों को आइडल मानते हैं, फिर आप इस प्रकार की ऐड करते हैं, तो ये देश के लिए भी ठीक नहीं है और आपके लिए भी ठीक नहीं है भाई। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं भाई, जो कि आपका चर्चा का विषय है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं, किस देश ने, क्वेश्चन नंबर 5 भाई आपका, किस देश ने अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। चलिए देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, किस देश ने अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा यंत्र स्थापित करने की जो परियोजना बनाई है। अब होगा क्या, मतलब लगातार ऊर्जा लेने के लिए, लगातार सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसी देश ने, किसने भाई, आंसर की बात करते हैं आपकी, तो किस देश के द्वारा भाई, चीन के द्वारा भाई। चीन ने लगातार सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, लगातार सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य के संपर्क में रखेगा तो सौर ऊर्जा मिलेगी। लगातार सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ये योजना बनाई है भाई। ठीक है, लगातार
तो किस देश ने अंतरिक्ष सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की बात करी तो चीन ने लगातार सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष के अंदर क्या स्थापित करेगा, ये अंतरिक्ष के अंदर। अब तक जो आपकी लड़ाई थी कहाँ थी भाई, आपकी भूमि पे थी, उसके बाद वो फिर जल में आई, जल से फिर वो आपकी आसमान में पहुंच गया, आसमान से निकल करके अब कहां पहुंच गया, आपकी वो अंतरिक्ष में पहुंच चुकी है। तो अंतरिक्ष में स्थापित करेगा सौर ऊर्जा संयंत्र भाई, अंतरिक्ष में स्थापित करेगा, याद रखना भाई, ठीक है। यहाँ हमारा जमीन में नहीं हो रहा है, कितना फॉरवर्ड सोच है। अब चीन की बात करते हैं तो चीन अभी थोड़ी देर पहले अंतरिक्ष, चीन की जो अंतरिक्ष एजेंसी थी वो चर्चा में थी। अंतरिक्ष एजेंसी ने क्या किया था, विश्व का पहला ऐसा देश, विश्व का पहला ऐसा देश बना था, ये पहला ऐसा देश है जिसने अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया, अपना खुद का क्या किया है, खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया, स्टेशन स्थापित किया। इससे पहले हम किसकी बात करते थे, तो रूस की बात करते थे। याद रखना भाई, रूस की जब हम बात करते थे तो रूस के साथ अब बहुत सारे देश मिल चुके हैं, बहुत से देश मिल चुके हैं, इसलिए अब ये अकेला नहीं रहा। चीन एक ऐसा देश बन चुका है जिसने क्या किया है, अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया है, और अब ये वहां पर क्या करने वाला है, अपना सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित करने वाला है। चलिए चीन की थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखिए चीन की राजधानी की बात करें, राष्ट्रपति कौन आपके, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। कौन आपके, शी जिनपिंग साहब हैं। और हमारे जो संबंध की बात करते हैं, संबंध की अगर मैं बात करूं तो हमारे संबंध चीन के साथ 2020 के बाद, जुलाई 2020 के बाद, कब से, जुलाई, एक्चुअली तो 2014 के बाद ही ठीक नहीं है, बट ज्यादा कब खराब है, 2020 के बाद, 20 के बाद। भाई पसीना बहुत आ रहा, तुम सोच रहे हो सर को ढेरे बढ़ गए, खाज को रहे, खाज नहीं, पसीना थोड़ा सा सेट कर रहा हूं, ठीक है। जुलाई 2020 के बाद क्या होगा भाई, जुलाई 2020 के बाद हमारे संबंध यहाँ पर खराब हो गए। आपको पता है गलवान घाटी में हम ऑपरेशन कर रहे थे, ऑपरेशन लेपर्ड को लेकर के, ठीक है। अब आती है बात चीन की, थोड़ी सी राजधानी की बात करें चीन की तो क्या है, बीजिंग है, ये आप लोग जानते हैं, बीजिंग है, ठीक है, ओके। कृत्रिम सूरज बनाने वाला, कृत्रिम सूरज की भी बात करें, कृत्रिम सूरज भी चीन ने बनाया, ठीक है, कृत्रिम सूरज। और अभी ये भारत चीन सीमा रेखा दो है, कौन कौन सी आपकी, LAC है, LAC, साथ में कौन आपकी, मैकमोहन जो रेखा है, ये भारत और चीन के बीच में क्या बनाती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है। साथ में किसको अलग करती है, आपका अक्साई जो चीन है, अक्साई चीन को किससे, चीन से, भारत से अलग करते हैं, जो कि कभी भारत का हिस्सा होता था। हमारे जो मोटा भाई हैं गृह मंत्री साहब हमारे अमित शाह साहब हैं, जो सहकारिता मंत्रालय भी उनके पास है, वो जब बोलते हैं कि मैं जब मैं किसका, कश्मीर का जिक्र करता हूं तो अक्साई चीन और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर उसके अंदर क्या होता है, शामिल होता है। तो जो हमारा हिस्सा इसने कब्जे पे कर रखा है, तो उसके बीच में आपकी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल सीमा रेखा बनाती है। मैकमोहन आपके अरुणाचल प्रदेश में, क्या अरुणाचल प्रदेश पर भी ये दावेदारी करता, कुछ हिस्से पर भाई अरुणाचल प्रदेश। और वर्तमान में इसने क्या किया है, जो ये सीमा रेखाएं हैं, यहां पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर खड़ा कर दिया, जो कि 2014 से पहले यहां पर कुछ भी नहीं था। ये इसने यहां पर एक और चाल चल रहा है, ये यहां पर जो हिंदी भाषा सीखने वाले लोगों को स्थापित कर रहा है, ये सीमा पर क्या बसा रहा है, गांव बसा रहा है, और वहां पर जिन लोगों को हिंदी भाषा आती है उनकी अलग से भर्ती कर रहा है, भर्ती में तवज्जो दे रहा है, ताकि वो भारत की जो एक्टिविटी है उनको समझ सके और भारत के आसपास रह सके, और भारत को जब मौका मिले भारत को नुकसान पहुंचा सके। कह सकते हैं इनडायरेक्ट रूप से ये अब अपने आप में युद्ध की क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाएगा भाई, ठीक है, ओके। ये अंतरिक्ष सौर कितनी ऊंचाई पर लगाएगा भैया आपका, ये तो उपग्रह छोड़ेगा, उपग्रह आपका 400 किलोमीटर ऊंचाई पर होगा, ये आपका ऊंचाई पर होगा, और जमीन तक वायरलेस पावर क्या करेगा, वायरलेस पावर भेजेगा, ट्रांसमिशन तकनीकी का परीक्षण करेगा, वायरलेस पावर ट्रांसमिशन तकनीकी के द्वारा ये यहां पर बिजली प्राप्त करेंगे। और यह सौर ऊर्जा को माइक्रोवेव या लेजर में बदलेगा। ट्रांसमिशन क्या करेगा, सौर ऊर्जा को क्या करेगा, सौर ऊर्जा को माइक्रोवेव या लेजर के अंदर क्या करेगा, लेजर में बदली करेगा। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है, ठीक है। सौर ऊर्जा क्षमता 10 किलोवाट होगी,
कितनी कितनी वाट होगी इसकी जो सौर ऊर्जा की, तो इसकी 10 किलोवाट इसकी क्षमता होने वाली है। शानदार क्वेश्चन था। तो ये भी आपका चर्चा का विषय, हमारे साथ संबंध इसके ठीक नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चन आपका जो टॉपिक के अंदर डाला गया है, भारत व उसके पड़ोसी देश। शाबाश वे शाबाश, आंकड़ा लगाओ कुछ नजदीक, तुम तो सारे भाग्य भाई, क्या बात आज, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों की मर्जी है, मैं तो अपनी क्लास ले ही रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, जो कि आपका चर्चा में भाई। पढ़ाता ठीक नहीं हो गया आजकल, क्या बात है भाई, है ना, पढ़ाई ठीक नहीं लग रही है। चलो कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी मर्जी है भाई, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है, कुछ भी करेंगे भाई आप लोग, है ना, कुछ भी करेंगे। चलिए क्वेश्चन है बड़ा शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 6, क्योंकि चर्चा में है। चर्चा में क्या, समिट ऑफ अमेरिका 2022 चर्चा में आपका भाई, क्या आपका क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दी अमेरिका 2022 चर्चा में क्या चर्चा में 2022, इसका आयोजन कौन कर रहा है, इसका आयोजन कौन कर रहा है भाई आपका, यहां से बड़ा तगड़ा क्वेश्चन बनेगा भाई आप लोगों का, ठीक है। इसके आयोजन की अगर हम बात करते हैं, तो इसका आयोजन अमेरिका कर रहा है। मेजबानी कौन सा मेजबानी की अगर हम बात करें, तो मेजबानी कौन कर रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में यहां से पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं, तो यूएसए के अंदर, यूएसए में कौन सा, लॉस एंजेलिस, चलने रहा है ये भी, है ना, कोई बात नहीं। कौन सा भाई आपका लॉस एंजेलिस, इसकी क्या कर रहा है भाई, मेजबानी कर रहा है। कहां पर होगा आपका ये, अमेरिका के लॉस जो एंजेलिस में आयोजित किया जाएगा, आयोजित हुआ अभी कब, लॉस एंजेलिस के अंदर कब से कब तक हुआ भाई आपका ये, तो ये 6 जून से और 10 जून के बीच में हुआ, 6 जून से 10 जून के बीच में 2022 का यहां पर हुआ भाई। कौन सा संस्करण है, अगर संस्करण की बात करें तो कौन सा संस्करण है ये आपका, तो 9वां संस्करण है भाई। कौन सा संस्करण है, 9वां संस्करण है, लॉस एंजेलिस के अंदर हुआ अभी आपका। लॉस एंजेलिस की एक बार थोड़ी सी बात करता हूं, देखिए ये एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो क्या आपका ये अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। सीधा पूछेगा किसने, अमेरिका में लॉस एंजेलिस में आयोजित किया गया भाई आपका, और इसकी जो थीम थी, थीम नोट करेंगे भाई, ये पूछ लेगा आपसे, बिल्डिंग ए सस्टेनेबल resilient and equitable future, भाई, यानी कि इक्विटेबल फ्यूचर की बात कर रहा है, किस प्रकार का फ्यूचर बनाना है, ये आपके बीच में इस बार 2022 की थीम रही है। तो कौन सा जो समिट अमेरिका 2022 जो आपका शिखर सम्मेलन रहा, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन रहा है, इसकी थीम बिल्डिंग ए सस्टेनेबल रिसाइलेंट एंड इक्विटेबल फ्यूचर इसकी थीम रही है। और इसका कौन सा संस्करण था, 6 से लेकर के 10 जून तक रहा, 9वां इसका क्या था भाई, संस्करण था, याद रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं शिखर सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया है, तो मैक्सिको के राष्ट्रपति एड्रेस मैनुअल, मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं, कौन है मैक्सिको के राष्ट्रपति, तो ये है एड्रेस मैनुअल ने भाग नहीं लिया। ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे।
ओके, उसके बाद है होंडुरस के सिया मात्रो ने भी इसका बहिष्कार किया है। होंडुरस के राष्ट्रपति कौन है आपके, दोनों राष्ट्रपति याद रखेंगे। वही होंडुरस के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, ये है सियामारा कास्त्रो। सियामारा कास्त्रो ने भी इसमें का बहिष्कार किया है, इसका याद रखेंगे। साथ में आपका ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति सीवेंट के प्रधानमंत्री भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए, तो ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति सेंट विसेंट। चलिए अगली बात करते हैं आपका लॉस एंजेलिस। थोड़ा सा अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा दूसरा शहर, सबसे बड़ा यूएसए का दूसरा शहर, न्यूयॉर्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर, और अमेरिका की सबसे व्यस्त बंदरगाह की भी बात करते हैं तो कौन सी आपकी, लॉस एंजेलिस ही है। लॉस एंजेलिस से याद रखना आपका 2028 का क्या होने वाला, आपका 2028 का ओलंपिक की मेजबानी कौन करने वाला, आपका लॉस एंजेलिस 2028 के ओलंपिक की मेजबानी करने वाला जो आपका शहर बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में। शाबाश भाई शाबाश, आज तो क्या बात है, भाग रहे हैं भाई बहुत से लोग। ठीक है, बहुत से क्या, तुम सारे ही जा रहे हो। चलो भाई कोई बात नहीं, मैं तो अपनी क्लास बना करके ही जाऊंगा। तुम सोचो कि सर भाग जाएं तो मैं नहीं भागने वाला हूं, याद रखना भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे जो कि आपका चर्चा में भी। क्वेश्चन नंबर 7, पवन दिवस चर्चा में है। यह कब मनाया जाता है, पवन दिवस चर्चा में है, ये कब मनाया जाता है, ये भी शानदार क्वेश्चन आपका भी यहां से बन जाएगा। तो पवन दिवस की अगर हम बात करते हैं जो कि चर्चा में है, कब मनाया गया है भाई आपका ये, तो आज 15 जून को पवन दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की। तो 14 जून को रक्त दाता दिवस कब मनाया गया आपका, 14 जून को। उसके बाद 1 जून को क्या मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस ये आपका कब मनाया गया, 1 जून को। ठीक है, ओके, ये कब से मनाया जा रहा है, तो ये 1949 से मनाया जा रहा है। 1949 से आपका अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। अगले दिवस की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में है। 4 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बच्चों की जब बात हो रही है 4 जून को, तो आक्रामकता के शिकार हुए बच्चों के लिए, आक्रामकता चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, आक्रामकता के शिकार हुए बच्चों के लिए ये दिवस आपका मनाया जाता है। ये भी तगड़ा दिवस है आपका। ठीक है, ओके। 9 जून को कौन सा दिवस मनाया गया था, 9 जून बिरसा मुंडा जो आपके स्वतंत्रता सेनानी थे, बिरसा मुंडा आपका सहायक दिवस, बिरसा मुंडा सहायक दिवस में। ठीक है, चलिए अगला भाई 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 7 जून की बात करते हैं तो विश्व, ये करवा भी रखे मैंने, कुछ नहीं है भाई। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आपका कब मनाया जाता है, ये भी आपके बीच में। 8 जून को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ मित्र दिवस, ये नहीं बताया हुआ था, याद रखेंगे। 8 जून को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ मित्र जो दिवस है आपका, मित्र दिवस कब मनाया जाता है आपका, 8 जून को मनाया जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, क्योंकि पूछे जाने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जब 15 जून की बात आ रही है तो 15 जून का इतिहास क्या रहा है, जिसके ऊपर रख कर मैं इसको, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 15 जून का इतिहास क्या रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। आज के दिन कौन सी घटना घटी थी, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है। क्वेश्चन नंबर 8, 15 जून का इतिहास दिवस की तो हमने बात कर ली है। तो 15 जून का इतिहास क्या रहा है, आज ही के दिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने क्या किया था, भारत पाकिस्तान बंटवारे को स्वीकार किया था, याद रखना है।
ठीक है, इस बात को इस तरीके से समझेंगे आप। 14-15 जून 1947 को राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ। राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहां पर हुआ आपका? दिल्ली के अंदर। कहां हुआ? दिल्ली में हुआ। कहां पर हुआ है? दिल्ली के अंदर हुआ है। और बंटवारे के प्रस्ताव को 15 जून को बंटवारे के प्रस्ताव को स्वीकार किया। 15 जून को बंटवारे के प्रस्ताव को स्वीकार किया। बंटवारे का प्रस्ताव को स्वीकार किया। साथ ही बात आती है यहां पर, ये जो बंटवारे का प्रस्ताव था, बंटवारे का प्रस्ताव रखा किसने था? सबसे पहले तो देखो पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान की मान की सबसे पहले शब्द किसने यूज किया था? शब्द की बात करें तो रहमत अली चौधरी द्वारा इस शब्द का यूज किया गया, जो कि कहां पर आपका? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का स्टूडेंट था। कहां का? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का स्टूडेंट था। इसने 1930 से 33 के बीच में पाकिस्तान की मांग भी रखी थी, लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। रहमत अली चौधरी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। ठीक है, ओके। उसके बाद जिन्ना ने इसको हवा दी, जिन्ना ने इस बात को हवा दी, और मुस्लिम जो लीग है, इस लीग ने ये बोला कि हमें तो पाकिस्तान चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये प्रस्ताव आपका स्वीकार किया गया। जब आपके दंगे भड़के नोआखाली के आसपास, आपका मुंबई कलकत्ता के अंदर जब दंगे भड़के, और उन दंगों में लगभग 1,80,000 लोग प्रभावित हुए थे। नोआखाली में हमारे महात्मा गांधी जी ने जाकर के दंगों को शांत किया था। बहुत ज्यादा वहां पर मार काट रेप जो भी थे वो सबसे ज्यादा वहीं पर हुए थे। ठीक है, ओके। अब क्या था? माउंटबेटन ने ये योजना रखी थी, भारत पाक बंटवारे की योजना। भारत पाक क्या करता? माउंटबेटन की अगर हम बात करें तो क्या करता? मरता क्या नहीं करता। उसने बोला ठीक है, झगड़े में मरेंगे, इससे अच्छा अलग ही कर दो, लोगों को मारेंगे। और इसलिए उन्होंने इस तारीख को 15 जून को, ये एक ऐतिहासिक दिन, जो काला दिन था, जो दो भाइयों का बंटवारा कर दिया गया था भाई। ठीक है, ओके। 15 जून एक और घटना यहाँ पर घटती। 15 जून 1896 को जापान में आपका एक भूकंप व तूफान, सुनामी लहरें आई, और तकरीबन इस आपदा में कितने 22,000 लोग मारे गए। 22,000 लोग मारे गए, याद रखेंगे। साथ ही हम बात जापान की करते हैं तो जापान को सूर्य उद्योग का देश के नाम से भी जाना जाता है। और 21 जून को जो योग दिवस है, यह प्रोग्राम यहां से आरंभ होगा। ठीक है, पूरे यहां से लेकर के आपका जापान से लेकर के कहां जाएगा? आपका न्यूजीलैंड तक ये जाएगा, एक तिथि में, जहां पर आपका ये रखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपका चर्चा में है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। 15 जून थी। 15 जून की 2 बातें आप याद रखेंगे इतिहास के अंदर जो आपके साथ हुई हैं। इनकी बातें तो बहुत होती हैं, बट आपके जो एग्जाम के हिसाब से जिनकी हम बात करते हैं, उनके ऊपर इतना ही काफी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एपोफिस चर्चा में है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9। एपोफिस चर्चा में है। यह क्या है? एपोफिस चर्चा में है, ये क्या है? इसकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए भाई, सबसे पहले बात करें, ये खतरनाक क्षुद्र ग्रह भाई, क्या आपका ये क्षुद्र ग्रह है? किस प्रकार का है? खतरनाक जो क्षुद्र ग्रह है, जिसको खोजा गया था। इसे कब खोजा गया था? खतरनाक क्षुद्र ग्रह को अगर हम बात करते हैं, इसकी जो खोज थी एपोफिस की, इसकी जो खोज की गई थी, इसकी 2004 में जो खगोलविद हैं या जो वैज्ञानिक हैं, इसकी खोज करी थी। और खतरनाक किसके लिए माना जाता है? पृथ्वी के लिए खतरनाक है, और बोला जाता है पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, चलो सबसे ज्यादा खतरनाक है भाई, ये कह सकते हैं आप। कैसा? सबसे
ज्यादा खतरनाक है। देखिए ये क्षुद्र ग्रह कौन से होते हैं? जो छोटे छोटे ग्रह जो घूम रहे होते हैं, बहुत तेज गति से घूम रहे होते हैं और पृथ्वी की तरफ आ रहे होते हैं और वो पृथ्वी पर तेज गति से टकराते हैं, जिससे पृथ्वी को भारी नुकसान पहुंचाने की संभावना रहती है। तो क्षुद्र ग्रह इसको किसको, आपका एपोफिस को क्षुद्र ग्रह का दर्जा दिया गया था कि एक क्षुद्र ग्रह जो सबसे खतरनाक ग्रह है और ये पृथ्वी से टकराएगा तो पृथ्वी को तबाह कर देगा। जिस स्पीड से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा माना गया था कि 2068 में ये पृथ्वी पर भारी तबाही लाएगा, भारी तबाही मचाने वाला ग्रह बनेगा क्षुद्र ग्रह। ठीक है भाई, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है यहाँ पर। लेकिन अब इसको, इस बात को क्या गंभीर नुकसान पहुंचाने की बात हुई थी, अब इस बात को साइंटिस्ट या खगोलविदों ने अब इस बात को क्या कर दिया है, नकार दिया है कि ऐसा नहीं होने वाला है। अब ग्रहों की अगर हम बात करते हैं, एज पर हिंदू धर्म के अनुसार कितने ग्रह, 9 ग्रह माने गए हैं, 9 ग्रह। लेकिन साइंस ने अभी एक ग्रह को कम कर दिया। साइंस कितने ग्रह मान रही है आपके, 8 ग्रह मान रही है भाई, 8 ग्रह साइंस के अनुसार, 8 ग्रह। क्योंकि एक जो ग्रह है वो बार बार क्या कर रहा है भाई, अपना बार बार अपनी कक्षा से बाहर व अंदर हो रहा है, बाहर व अंदर हो रहा है, इसलिए उसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। तो पहला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह है जिसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा, पृथ्वी की बहन के नाम से किसे माना जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका ग्रहों की बात कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? ठीक है, थोड़ा हिंट दे देता हूं, जहां पे क्या पाई जाती है आपकी CO2। ठीक है, ओके। चलिए, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन है। ये भी आपका तो एपोफिस आपका चर्चा में था। चर्चा में क्यों था? क्योंकि ये अभी इसलिए चर्चा में था कि भाई ये पृथ्वी को क्षुद्र ग्रह पाया गया, खोज करी गई थी इसकी 2004 के अंदर, और अभी भी ये चर्चा में था। लेकिन अब इस बात को नकार दिया गया है, याद रखेंगे, और इसके उपयोग की बात यहाँ पर हो रही है। चलो एक बार रफ करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपका चर्चा है, जिसके ऊपर हमें बात करने वाले हैं। आज के दिवस की बात करिए, आज के इतिहास की बात करी है हमने। ठीक है, अमेरिका समिट की बात करी है, साथ ही हमने अपनी और किसकी बात करी, चीन की बात करी थी हमने। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका है भाई। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछेगा भाई आप लोगों से, तो ये आपका बाल्टोपस क्या है जो चर्चा में है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है भाई। क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, क्लास को स्किप नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आपका एक समुद्री युद्ध अभ्यास है। क्या भाई आपका ये नौसेना युद्ध अभ्यास है? ये नौसेना युद्ध अभ्यास है। किसकी नौसेना का भाई? तो ये नाटो की नौसेना का नौसैनिक अभ्यास है। नाटो NATO, नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन का अभ्यास है आपका। ये कहां पर? बाल्टिक सागर के अंदर हो रहा है। बाल्टिक सागर में हो रहा है भाई आपका। बाल्टिक जो सागर है इसके अंदर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, महासागरों के समुद्र, यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ये क्या है? उत्तरी जो आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, याद रखेंगे। ठीक है, ओके। चलिए भाई, और इसके अंदर क्या पाया जाता है आपका? बाल्टिक सागर में क्या पाया जाता है? लवणता एज कंपेयर खुले महासागरों की लवणता कम पाई जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, ओके भाई। दूसरी बात करते हैं नाटो के आपका नॉर्थ अटलांटिक यानी कि सैन्य समझौता है, सैन्य समझौता। इसके अंदर जो देश हैं, कितने देश हैं? 30 देश इसके सदस्य देश हैं। यूक्रेन इसी का सदस्य बनना चाह रहा था, जो रूस ने मना किया था, तो ये उस देश है। इसकी एक शर्त है, यदि कोई देश यदि एक देश पर हमला होता है, यदि एक देश पर हमला होता है तो 300 देशों पर हमला समझा जाएगा। 300 जो देश है आपके, इन पर हमला समझा जाएगा। ठीक है, 300 देशों पर हमला समझा जाएगा, याद रखना। यदि एक देश पर हमला होता है तो 300 देशों पर हमला समझा जाएगा, यानी कि एक दूसरे की सैन्य सहायता करते हैं भाई आपका, सैन्य सहायता करते हैं। चलिए भाई, शाबाश। जो लोग अंत तक रुके हैं, जिन लोगों ने क्लास देखी है, उनको मेरा थैंक यू। उज्जवल परिवार फिर आप लोगों के बीच में अपनी इसी प्रकार की क्लास लेकर के हाजिर होगा।
ठीक है भाई, शाबाश, क्लास को शेयर कर दिया करो भाई, क्लास को ना आगे फॉरवर्ड कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो अगर अच्छी लगती है रियल में, और नहीं लगती है तो डिसलाइक भी कर दो, कोई इशू नहीं है भाई, ठीक है। बट आप क्लास को लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा पहुंचाओ ताकि और लोगों का भला हो सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।